प्रशासन के माध्यम से केस दर्ज हुआ, थाना बस नहीं थाना, केस दर्ज हुआ। वो वीडियो पूरा जितना भी फुटेज था पेन ड्राइव बना के दिया गया है। अब प्रशासन से हमें जहाँ तक हेल्प चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से हमें अभी नहीं मिल रही है। प्रशासन आपको साथ नहीं दे तो फिर आप लोग आगे क्या कीजिएगा? कोर्ट में दर्ज करेंगे, अब कोर्ट में दर्ज करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? और यहाँ का प्रशासन नहीं कुछ सुन रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, एसपी के यहाँ जाएंगे, डीजीपी के यहाँ जाएंगे, डीआईजी के यहाँ जाएंगे। और क्या करेंगे? प्रशासन यहाँ के जब लतर पुतर देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को मारपीट किया गया। तो कैसे, एक मेरे यहाँ भांजा है, छोटा सा एक भांजा है, 8 साल की लड़का है। तो आजकल का बच्चा तो मोबाइल में एनी टाइम नील ही रहता है, एक्टिव रहता है। तो इधर जब वो हल्ला सुना तो ये इधर कैमरा दिखाइए थोड़ा, इधर ये जो खिड़की है, लिए बोले ठीक है जाइए, हम अब इसको देख लेते हैं, है ना। और एक एक कर को हम नोटिस भेजेंगे और गिरफ्तार करेंगे, ये थाना में हमको बोले हैं वहाँ पर। ठीक है सर, लेकिन वो अंदर वो यहाँ क्या आएंगे, वो बाहर से सब पार्टी बेल करा लिया। यहाँ निकलता है ज़मीन तो हकीकत में ज़मीन रतन श्रीवास्तव का है। अगर ज़मीन दक्षिण से जब भी हिस्सा होगा तो उसका दक्षिण से हिस्सा होगा, उत्तर से हिस्सा उसका होगा ही नहीं। तो रतन श्रीवास्तव कौन हुए? रतन श्रीवास्तव जो मार खाया है उसका यही हुआ, यह हर स्थिति में यह ज़मीन रतन श्रीवास्तव का होना चाहिए जो कि मार खाया है। और थोड़ा ये भाई साहब से भी समझते हैं जो ये कौन हुए और क्या है नहीं है, पेपर कैसे है, तो थोड़ा आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम लल्टू कुमार श्रीवास्तव हुआ। आप ये दोनों आदमी का मतलब इनका कौन हुए? मेरे पिताजी है, उनका लड़का हूँ। और ये आपके चाचा जी हुए? बड़े पापा हैं। बड़े पापा हैं जी। तो आपके पास कौन कौन से पेपर हैं और किस तरह से है, तो थोड़ा बताइए। ये विवाद मार्च से शुरू हुआ। अच्छा। मार्च 2024 में ये विवाद जो है फिलहाल में चालू हुआ था। उस टाइम हम घर पे ही थे, सरस्वती पूजा में आए थे। तो उस टाइम मेरा ये दीवार देख लीजिए, ये दीवार प्लास्टर नहीं था। तो दीवार को हमने प्लास्टर कराने के लिए मटेरियल गिराया। तो मटेरियल गिराए तो उस दिन उनको कॉल आया, उसका कॉल रिकॉर्ड भी है मेरे पास। कॉल आया जो तुम प्लास्टर नहीं करेगा क्योंकि वो तुम्हारा दीवार 3 फीट मेरे में निकलता है। तो हम बोले ठीक है। तो हम अब उनका बात का कोई वैल्यू नहीं दिए, हम अपना काम चालू रखे। तो प्रशासन को बुलाया, तो प्रशासन के माध्यम से काम को रोका गया। तो रोका गया, हम लोग को बुलाया गया थाना पे। हम लोग गए वहाँ पे, तो वहाँ पे थाना पे बॉन्ड बना क्योंकि मेरा माल मटेरियल यहाँ पे बहुत बर्बाद हो रहा था। बॉन्ड किस लिए बना? बॉन्ड इसलिए बना कि प्लास्टर चालू रहेगा, आप अंचल अमीन द्वारा नापी करवाइए। अगर आपका निकल गया, जिसका जहाँ से निकलेगा उस हिसाब से अपना खाली कर दिया जाएगा, चाहे वो मकान हो, मतलब अन्य चीज़ इत्यादि जो भी है, जिसका जहाँ से निकलेगा वो खाली कर दिया जाएगा। प्रशासन संतोष निराला के सामने, बड़ा बाबू के सामने बॉन्ड बना। इस बॉन्ड के आधारित पे मेरा ये हुआ। तो अंचल अमीन द्वारा जब नापी किया गया तो मेरा दीवार से ये देख सकते हैं 12 फीट पीछे साइड से ये 12 फीट निकला है। मेरा ही ज़मीन निकल गया इधर। अच्छा। वहाँ से 12 फीट ये पीछे साइड निकला है और आगे देख लीजिए, आगे जाते जाते वहाँ 1 फीट बचा है। इतना ज़मीन मेरा निकला गया। तो अंचल अमीन के सामने उपलक्ष्य में और सरपंच साहब भी थे, मुखिया जी भी थे और गांव के जो पंच लोग होते हैं वो भी थे। सबके सामने में अंचल अमीन ने बताया कि आपका हुआ 71 नंबर खेसरा, ये 271 नंबर खेसरा हुआ। तो उसी दिन, उसके एक दिन बाद पापा, बड़े पापा, हम लोग तभी गांव में नहीं थे। हम लोग बस ये बॉन्ड जो बना, बॉन्ड बनने के बाद मार्च में हम चले गए थे बाहर। तो ये उसी टाइम में घेरा गया। घेरने के बाद उसके 7-8 दिन बाद की बात है, जो उधर बड़ी दादी है उनका बरखी था, तो उनमें पूरा सब संभल के आया। तो संभल के आने के बाद जो ये जाफरी को कटिंग कर रहा था उदय श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, एगो सानू श्रीवास्तव, पिता सुनील श्रीवास्तव, इसके बाद रंजीत श्रीवास्तव, बिट्टू श्रीवास्तव, सानू श्रीवास्तव, मनोज श्रीवास्तव, सब उपलक्ष्य में आके सबका पिता स्वर्गीय साधु शरण श्रीवास्तव, दादा और पिता दोनों। तो काटने लगा। तो हम लोग भी थे नहीं, पापा, बड़े पापा, 2 ही आदमी घर पे थे। तो पापा नहाने, जहाँ तक, क्योंकि हम थे नहीं, जो देखे सुने वही बता रहे हैं। पापा नहा रहे थे, नहाते नहाते इधर आए तो बोले जो क्यों काट रहा है? तो बोल रहा है ये आपका नहीं है। मेन मुख्य कारण क्या है उसका, ये आगे से जो नाक, ज़मीन का नाक जो है मेरा इधर निकल गया है। तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया इसके लेकर के। बॉन्ड भी उसी ने बनवाया। अच्छा। जब ये काटने लगे रोके तो उसी पे जितना का नाम बताए सभी आदमी मिल करके मेरे पिताजी
रतन प्रसाद, बड़े पापा अजय प्रसाद, दोनों को बहुत बेरहमी रूप से मारा है, जिसका एक वीडियो। हाँ, अभी आप बताएं वीडियो की बात। अगर हम आपको बोले वीडियो है तो वीडियो कैसे, एक मेरे यहाँ भांजा है, छोटा सा एक भांजा है, 8 साल का लड़का है। तो आजकल का बच्चा तो मोबाइल में एनी टाइम नहीं रहता है, एक्टिव रहता है। तो इधर जब वो हल्ला सुना तो ये इधर कैमरा दिखाइए थोड़ा, इधर ये जो खिड़की है यहाँ पे वो गेम खेल रहा था अंदर, तो उधर से वो मोबाइल निकाल के वीडियो चालू कर दिया। तो संजोग देखिए ऐसा था, जितना भी घटना हुआ है मारपीट, वो सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। और 14 तारीख को 14/7 को प्रशासन के माध्यम से केस दर्ज हुआ, थाना बस नहीं थाना, केस दर्ज हुआ। वो वीडियो पूरा जितना भी फुटेज था पेन ड्राइव बना के दिया गया है। अब प्रशासन से हमें जहाँ तक हेल्प चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए उस प्रकार से हमें अभी नहीं मिल रही है। प्रशासन से जो हेल्प नहीं मिल रही है तो फिर आप क्या कीजिए, आगे कैसे कीजिएगा? आगे अगर न्याय नहीं मिले, इस तरह से परेशान किया जाए, मारपीट होती रहे और प्रशासन आपको साथ नहीं दे, तो फिर आप लोग आगे क्या कीजिएगा? कोर्ट में दर्ज करेंगे, अब कोर्ट में दर्ज करेंगे। आप क्या कह रहे हैं? और यहाँ का प्रशासन नहीं कुछ सुन रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, एसपी के यहाँ जाएंगे, डीजीपी के यहाँ जाएंगे, डीआईजी के यहाँ जाएंगे। और क्या करेंगे? प्रशासन यहाँ के जब लतर पुतर देख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, जबकि इन लोगों को मारपीट किया गया बेरहमी से, जिसका वीडियो साक्ष्य है, इसका सर भी फूटा हुआ है, तो क्या करेंगे बताइए? प्रशासन कुछ नहीं कर रहे हैं, न उनको गिरफ्तारी किए हैं, तो आगे तो चलना पड़ेगा। एफआईआर होने के बाद भी मतलब कुछ नहीं हुआ उस लोगों के ऊपर? हाँ, एफआईआर होने के बाद उन लोगों को गिरफ्तारी पे कुछ नहीं हुआ है। सब बाहर से बाहर सब बेल करा लिया जी। हाँ। और ये घटना हुआ 14/7 को, मारपीट की घटना 14/7 को हुआ। और ये ज़मीन का देख लीजिए, ये 271 नंबर खिसरा है, और ये सामने वाला ज़मीन इधर 296 हुआ। इससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। 3 पार्टी, साधु शरण और अजय प्रसाद, वो रतन प्रसाद और चतुर्भुज प्रसाद। मेरे साधु शरण मेरे बड़े दादाजी हुए जो दक्षिण साइड से हैं, बीच में हम लोग हुए, अजय प्रसाद वो रतन प्रसाद। ये उत्तर साइड से मेरे छोटे दादाजी चतुर्भुज श्रीवास्तव, जिनका लड़का का नाम मिथिलेश श्रीवास्तव है, उन्होंने बेच दिया। बड़े दादा का बेटा स्वर्गीय सच्चिदानंद श्रीवास्तव के पुत्र उदय श्रीवास्तव और उनके मतलब पत्नी मौसमात निर्मला देवी, उनके साथ बेच दिया। तो इन्होंने बेच दिया, इनसे अब मेरा कुछ लेना देना रहा नहीं। इन्हें अपना केवाला अनुसार जितना उनका हक था उतना वो बेच डाले। बेचने के बाद 14 तारीख को इस पे झगड़ा हुआ। 5/8 को यही ज़मीन निर्मला देवी अपने पुत्र उदय श्रीवास्तव को लिख दिया है। 271 में इतना जो आपको दिख रहा है ये लिखा है, और पीछे साइड से है वो खाता खेसरा सब है, आप मेरे पास आपको संकलन कर देंगे, वो आप देख सकते हैं जी। तो जिनसे आप लोग को झगड़ा हुआ है तो वो सब लोग मतलब कहाँ हैं अभी? उसमें 2-3 पार्टी समक्ष में यहीं पे हैं, और 1-2 जो है सहरसा रहते हैं। हाँ, वो बाहर ही रहते हैं, और सबका बेल भी करवा लिया। यहाँ पर आए थे आयो साहब, आए और यहाँ अपना वो कैमरा घुमा करके मोबाइल से देख लिए। उसके बाद हमको कहे थे कि इसका पेपर आप के पास है जो अंचल अमीन नापी किया? नहीं सर नहीं है। तो आपको 2 से 3 दिन में अंचल अमीन का जो नापी है रिपोर्ट वो आप मंगाइए और हमको दीजिए। तो 4 दिन 5 दिन में हम ले आए अंचल अमीन से रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है सर मेरे पास, और ये रिपोर्ट जो है वहाँ थाना में भी हम दिए हैं जी। जो वहाँ थाना में रख लिए, बोले ठीक है जाइए हम अब इसको देख लेते हैं, है ना। और एक एक करके हम नोटिस भेजेंगे और गिरफ्तार करेंगे, ये थाना में हमको बोले हैं वहाँ पर। ठीक है सर, लेकिन वो अंदर वो यहाँ क्या आएंगे, वो बाहर से सब पार्टी बेल करा लिया। और ये कितने दिन पहले ये बात बोले थे? लड़ाई झंझट के वही 10 दिन बाद 14 तारीख को लड़ाई हुआ। ये समथिंग 25 या 26 तारीख को प्रशासन जो हमारे केस के आयो हैं वो आए थे यहाँ पे। वो आए तो वो बोले इनका नकल लाइए, जो अंचल अमीन द्वारा जो नापी किया गया है उसका हमको नकल निकाल के दीजिए। तो हमने नकल भी दिया, वीडियो का पूरा फुटेज भी बना के दिया, मतलब जितने भी कागज़ हैं हमने सारा कागज़ थाना में दिया, लेकिन अभी तक थाना से हमें कोई एक्शन नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर ये इस वार्ड का
पंच हुए, हाँ, तो थोड़ा कुछ इनसे ही बात करते हैं। बताइए पंच साहब, इस मामले के विषय में जो कुछ ये सब बताए हैं, तो क्या सही से बताए हैं? बात जितना बोला है बिल्कुल सत्य। जब अमीन आया था यहाँ नापने के लिए, नापी करके जो निकालने के समय में हम लोग मुखिया, सरपंच, जितना ग्रामीण पंच थे सब थे यहाँ। हिस्सा रतन श्रीवास्तव को चाहिए, उतना हिस्सा साधु शरण को चाहिए, उतना हिस्सा मतलब चतुर्भुज को चाहिए। तीनों का हिस्सा बराबर होना चाहिए। तो बराबर हिस्सा में यह जमीन ले करके अगर रतन श्रीवास्तव का यहाँ निकलता है जमीन, तो हकीकत में यह जमीन रतन श्रीवास्तव का है। अगर जमीन दक्षिण से जब भी हिस्सा होगा तो उसका दक्षिण से हिस्सा होगा, उत्तर से हिस्सा उसका होगा ही नहीं। तो रतन श्रीवास्तव कौन हुए? रतन श्रीवास्तव जो मार खाया है उसका यही हुआ, यह हर स्थिति में यह जमीन रतन श्रीवास्तव का होना चाहिए। जो कि मार खाया है, खुद अपना हिस्सा का जमीन पर मार खाया है। जमीन यह जो लिखा है कल, मतलब क्या नाम कहता है उसका, क्या नाम, निर्मला देवी, यह केवल अवैध है। जब भी उसका हिस्सा होगा दक्षिण से होगा, वह बेचने का अधिकार दक्षिण से है, उत्तर से उसका कोई अधिकार नहीं बनता है। वास्तविक यह जमीन का अधिकार रूप में रतन श्रीवास्तव का बनता है। और यहाँ के कुछ व्यक्ति हैं, यहाँ इन सब से भी कुछ बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम हुआ चाचा? घोटरा शर्मा। आप इसी आसपास के रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, तो इस जमीन के विषय में, इस विवाद के विषय में क्या कुछ आपको जानकारी है? जानकारी है कि ये जमीन जो निकला है रतन श्रीवास्तव को होना चाहिए। अच्छा। हाँ। और इस पर जबरदस्ती कौन आदमी कर रहे हैं? जबरदस्त तो यही लोग कर रहा ना, जो लिया है। अच्छा, नाम क्या है? उदय श्रीवास्तव जी। तो ये जमीन जो है रतन श्रीवास्तव का मतलब वाजिब में होना चाहिए। वाजिब में होना चाहिए जी। तो वो सब जो इन सब के साथ मारपीट कर रहे हैं, तो बेकार का कर रहे हैं। हाँ, बेकार कर रहा है। जबरदस्ती